साथियों नमस्कार, मैं पंचम सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। आज नामांकन का आज अंतिम दिन है और आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रत्याशी जो है बड़े तामझाम के साथ आ रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं प्रत्याशियों से, क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे रायगढ़ की देवतुल्य जनता को प्रणाम करती हूँ और आज मैंने नामांकन दाखिल किया है और मेरा अकेला का फैसला नहीं, ये पूरे जनता का फैसला है, क्योंकि मैं दो बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ और सबका यही मानना है कि यदि आप संघर्ष कर रहे हैं 20 सालों से तो आपका ये संघर्ष करना जायज़ है। इसीलिए आज मैं नामांकन दाखिल की हूँ। साथ ही साथ मुझे इस क्षेत्र के विकास के लिए, रायगढ़ के विकास के लिए कुछ कर दिखाना है। इसके लिए भी मैं संघर्ष आगे से करती रही हूँ और अभी भी करती रहूँगी जब तक कि हमें जो लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य तक न पहुँच जाए। जी, आज डॉक्टर रमन सिंह का फ़ोन मेरे पास आया था, उनसे बातचीत भी हुई और मेरा जो बात वहाँ रखना चाहिए प्रदेश लेवल में बात को रख चुकी हूँ। मेरा एक ही बात था कि अभी भी हो सकता है तो आप सीट को बदल सकते हैं, क्योंकि ओपी चौधरी जी के आने से वास्तव में सब पूरे जनता कन्फ्यूजन में है और इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं और हो सकेगा तो एक बार हमें चांस देने की ज़रूर कृपा करें बोल के अपने तरफ से हम लोग निवेदन कर चुके हैं। क्या वादे आपने? हाँ, क्या वादे आपने अमल किए? मैं मेरा रायगढ़ को, हमारे जो रायगढ़ है उसको कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाएं। जो अभी रायगढ़ हमारा गंदगी के मामले में 5वां स्थान पर है, उसको कैसे हम लोग अच्छाई के टॉप 5 में उसको ला सकें, यही हमारा मेन मुद्दा है। और यहाँ पर्यटन स्थल कैसे विकसित हो सके, क्योंकि कहीं भी यदि पर्यटन स्थल विकसित होता है तो वहाँ अपने आप रोड, रास्ते और रोजगार, लोगों को रोजगार मिलेगा, युवतियों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जो बेरोजगार रहते हैं उनको मेन ये रहता है कि यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। और यहाँ पर्यटन स्थल यदि विकसित होता है तो यहाँ नया एयरपोर्ट बनेंगे, नया रेलवे लाइन बनेंगे। साथ ही साथ वहाँ जो शिक्षा को लेके, खेल को लेते जो संसाधन अभी यहाँ हमारे रायगढ़ जिले में कमी है, उस संसाधनों को भी हम लोग बिल्कुल पूरी कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि पर्यटन स्थल यदि यहाँ विकसित होता है तो रायगढ़ जिले का सर्वांगीण विकास उसी से जुड़ा हुआ है। जी, सड़कों की देखिए, कहीं भी पर्यटन स्थल होता है तो वहाँ सड़कें, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं पर्यटन के लिए, आप देखते हैं कि रोड रास्ते वहाँ पे कितना सुंदर और स्वच्छ बनाए रहते हैं। तो मुझे लगता है नया एयरपोर्ट भी यहाँ होगा तो उसके चलते भी रोडों को भी बहुत अच्छे ढंग से उसको बनाया जाएगा। बिल्कुल, प्रदूषण भी काफ़ी मात्रा में है, इसीलिए तो हम लोग पर्यटन स्थल को ही चुने हैं, क्योंकि यहाँ औद्योगिक नगरी के रूप में रायगढ़ जिला विकसित हो चुका है और हम लोग उद्योग को हटा नहीं सकते, क्योंकि उद्योगों से ही लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन जो घाव लोगों को अभी मिला है, रायगढ़ की जनता को मिला है, उस घाव को हम लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारा मेन मुद्दा पर्यटन स्थल को हमारे रायगढ़ जिले में विकसित करना है। विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी के निर्देशानुसार मैं आज नामांकन दाखिल किया हूं और रायगढ़ के एक बेहतर भविष्य के लिए रायगढ़ नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। रायगढ़ का ऐतिहासिक सांस्कृतिक गौरव, यहाँ की शैक्षणिक विरासत एक नई ऊंचाई पर पहुंचे, उसके लिए एक विजन के साथ, एक रोड मैप के साथ काम करने के लिए मैं प्रतिबद्धता के साथ आया हूं और निश्चित रूप से रायगढ़ क्षेत्र के लोग मेरे को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आज मैंने नामांकन दाखिल किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग बगावत भी कर रहे हैं, ऐसे में किस प्रकार की चुनौती रहेगी? एक भारतीय जनता पार्टी से संबंधित उम्मीदवार ने और नामांकन दाखिल किया है। हम सब लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं कि पार्टी के साथ आएँ, वो सहयोग करें और सब मिल करके एक अच्छा काम करना चाहते हैं। हम निवेदन किए हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं, आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? हाँ, मैं प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जा रहा हूँ, शहरी क्षेत्र में जा रहा हूँ, सभी जगह जा रहा हूँ। सभी लोगों को कांग्रेस के कुशासन और माफिया राज से बहुत परेशानी है और साथ ही साथ जो एक नई उम्मीद के साथ लोग मेरी ओर निश्चित रूप से देख रहे हैं, उन उम्मीदों पर मैं पूरी तरह से खरा उतरने के लिए अपना 100% दूंगा और लोग इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं कि रायगढ़ का भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य, यहाँ की अधोसंरचना, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ के प्रदूषण का स्तर, यहाँ पर किसानों के सिंचाई का स्तर, सब कुछ सुधरेगा। जो ग्राम पंचायत दूसरे ज़िले में चले गए हैं, उनके अधिकार की लड़ाई को मैं लड़ूंगा। इस आशा और विश्वास के साथ मेरी ओर देख रहे हैं और मैं निश्चित रूप से इसके लिए अपना 100% दूंगा। रायगढ़ विधानसभा में क्या नाम होते रहेंगे इस बार?
मैंने बताया कि आज देखिए हर जगह कमीशन खोरी है। मैंने खुलेआम मैं हर मंच से ऐलान कर रहा हूँ कि मैं 1 रुपये का कमीशन खोरी नहीं करूँगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि रायगढ़ में पिछले 5 सालों में विकास शून्यता की स्थिति रही है। जो थे विकास काम वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। KIT इंजीनियरिंग कॉलेज समाप्त प्राय होने की स्थिति में पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज डिटोरिएट हुआ है। जो रायगढ़ से घरघोड़ा सड़क है उस पर हम लोगों को पदयात्रा भी करना पड़ा। 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लग जाता है। रिंग रोड यहाँ शहर के लिए कितना ज़रूरी है, ट्रैफिक व्यवस्था और प्रदूषण की स्तर दोनों को सुधारने के लिए, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। इन सारे विषयों को लेकर केलो नदी के डैम का पानी किसानों के खेत तक नहीं पहुँचा। सरिया क्षेत्र के जो गाँव हैं वो रायगढ़ में रहना चाहते थे, उनको जबरन सरंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में जोड़ दिया गया। इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जी, आज मैंने नामांकन दाखिल किया है। उस दिन आया था, उस दिन जो शुभ मुहूर्त था उससे थोड़ा सा विलम्ब हो गया, मैं इसलिए फॉर्म नहीं डाला। मैं आज मैंने नामांकन दाखिल किया है और अभी नामांकन दाखिल करके निकल रहा हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। हम लोग सरकार की योजनाओं पर हम लोग जनता के बीच जाएंगे, चाहे वो धान की बात हो, चाहे वो भूमिहीन कृषक मजदूर योजना की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो हमारे गोठान की बात हो। हम इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। मुकाबला किस तरीके से देखते हैं? जी, रायगढ़ विधानसभा के नया क्या रहेगा? रायगढ़ विधानसभा के लिए नया क्या रहेगा? रायगढ़ विधानसभा में मैंने पिछले 5 साल में बहुत सारे काम करवाए हैं, लेकिन जो काम मुझे लगता है कि अधूरा रह गया वो रिंग रोड है, उसे मैं पूरा कराऊंगा। मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं कर्ज माफी की, अभी KG से लेकर के PG तक की पढ़ाई की मुफ्त की घोषणा भी की है। कितना फायदा मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों ने KG से PG तक का कर्ज शिक्षा का माफ़ किए हैं। हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, ये मुझे लगता है। लेकिन ये व्यवस्था तो पहले से ही है, KG से लेकर PG तक शिक्षा मुफ्त ही मिल रही है मेरे ख्याल से। नहीं, PG तक शिक्षा मुफ्त नहीं मिल रही थी, वो 12वीं क्लास तक था, उसके बाद में फीस लगता था। अभी PG तक का हम लोग शिक्षा माफ़ किए हैं, इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। OP चौधरी जी आपके सामने पड़े हैं, किस तरीके से देखते हैं? OP चौधरी जी खरसिया से चुनाव हारे थे और खरसिया में उन्होंने कहा था कि मेरी माटी मेरा देश, मैं खरसिया को शिक्षा हब बनाऊंगा, चाहे मैं जीतूँ या हारूं। चुनाव वो हार गए, उसके बाद रायपुर चले गए। अब वही बात रायगढ़ की कर रहे हैं, तो जनता कितना विश्वास करेगी? हम अपने देश के मंत्री, शिक्षा मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने लेलूंगा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ में आज हमने नामांकन दाखिल किए और निश्चित रूप से हम अपने लेलूंगा विधानसभा में इस बार कमल खिलाएंगे। दीदी, पहले आप विधायक रह चुके हैं और बीच में पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया और इस बार आप लेलूंगा से पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। क्या किन मुद्दों को लेकर जनता के पास आएंगे? देखिए, हमारे पास मुद्दा बहुत सारा है ना। पहले तो हम अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं भाई नरेंद्र मोदी जी के, उनके जो अच्छे अच्छे योजना हैं, उस योजना को हम जनता के बीच में जा कर के रखेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आवास, आज जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, इसके पहले हम अपने ग्राम पंचायत में एक बार में कम से कम 50 से लेकर के 100 हितग्राहियों को एक पंचायत में देते थे। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई तब से प्रधानमंत्री आवास पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस बात को भी हम क्षेत्र के जनता में उजागर करेंगे और जैसे उज्ज्वला योजना के तहत में उनको गैस दिया गया और आज आयुष्मान भारत के तहत में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज करवाया जाता है।
तो बहुत सारे ऐसे योजना है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के, उस योजना को लेकर के जाएंगे और हमारा यही उद्देश्य है कि हम क्षेत्र में अपने विकास कर सके। और साथ में ये जो प्रदेश की सरकार, भूपेश की सरकार, इन्होंने आज क्षेत्र के जनता के साथ में, प्रदेश के जनता के साथ में उन्होंने जो छलावा किया, छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के घोषणा किए और उस घोषणा को आज तक के पूरा नहीं किया गया और जनता को लोक लुभावन घोषणा पत्र निकाला गया उस समय और किसी प्रकार का पूरा नहीं किया गया। लेकिन आज जनता भी समझ चुकी है, आज भी ये लोग घोषणा कर रहे हैं और आज जनता उनके घोषणा में किसी प्रकार का फंसने वाली नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगी और कमल खिलाएगी। क्या लगता है आपकी पार्टी इस बार आएगी तो शराबबंदी करेगी? देखिए, आने वाले समय में निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि आज जिस प्रकार के आज लोगों में एक हमारी महिलाओं में देखने को मिलता है कि निश्चित रूप से वे शराब के कारण अपने घर में परेशानी होती है। हम भी चाहेंगे कि शराब बंद होना चाहिए, लेकिन ये जो अपनी सरकार बनती है तो सरकार में विचार करेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा। पूरे राज्य का तो ठीक है, सरकार निर्णय लेगी, लेकिन क्या आप अपने विधानसभा को नशा मुक्त करना चाहेंगे? देखिए, हम पहले भी अपने क्षेत्र में गांव-गांव में जा करके जन जागरण के माध्यम से शराब बंद हो, इस उद्देश्य के साथ में हमने बहुत सारे गांव में किए हैं और गांव में आज तक बहुत से ऐसे जगह हैं जो कि शराब नहीं बनता। सड़कें बहुत खराब है, क्या कहें? ये सड़कें बहुत खराब है। आने वाले समय में हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से सड़कें बनवाएंगे। प्लांट बहुत ज़्यादा है और प्रदूषण भी ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर आप क्या करेंगे? हम निश्चित रूप से उसे भी सुधार करेंगे। मैंने आज नामांकन पत्र भरा है। जरूर मैं ले लूँगा, प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ और क्षेत्र के तमाम जनहित के जो मुद्दे होते हैं उसको उठाते आया हूँ। इस नाते जनता ने मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा, जिसको लेकर मैं आज नामांकन पत्र दाखिल किया हूँ। अवश्य ही जनता का जन समर्थन प्राप्त होगा और हम अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। भूचाल से जैसे आ गया है नहीं, ऐसा कोई भूचाल नहीं आया है। हम ऐसा कोई तैयारी नहीं किया था कि हमको चुनाव लड़ना है, लेकिन हम सोचे कि क्षेत्र के लोगों के कहने पर हमको आज तैयारी करके चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और बहुत ही विडंबना की बात है कि ललूंगा विधानसभा पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, जबकि आप सभी को सर्वविदित है कि यहाँ सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। सबसे अधिक उद्योग हैं यहाँ, तमाम तरह की खदानें हैं, कोयला खदानें हैं। उसके बाद पूरा क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है। सड़क, बिजली, पानी, तमाम तरह की जो सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं यहाँ जो है अच्छे एक जन नेता की आवश्यकता है। इस बार छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार चुकी है और दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर यहाँ पर की व्यवस्था, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में रायगढ़ को बिल्कुल रायगढ़ के लिए कुछ भी कार्य विशेष तौर पे नहीं किया गया। हम आज रायगढ़ को विशेष लेके आएंगे। हमारी जो सोच है, हमारी जो अंदर से जागरूकता है वो रायगढ़ के विकास के लिए है। नगर निगम, आपका मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, पानी ले लीजिए, इन सब को लेके ना रायगढ़ में कुछ नहीं हुआ है आज तक। इन सब विकास कार्यों को हम लेके आएंगे और दिल्ली और पंजाब के मॉडल की तर्ज पर हम यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी क्रांति हम लाएंगे। गोपी चौधरी एक तरफ प्रकाश नायक है, गोपी गुप्ता है, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, हम आम आदमी पार्टी आम लोगों की सरकार और जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार आम आदमी पार्टी को लाना है। उन्होंने 15 साल भाजपा को देख लिया, 8 साल कांग्रेस को देख लिया, अब उनका मन बदल चुका है। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। आज 30 तारीख को हम लोगों ने 4 सेट जमा करना था। 2 सेट हम लोगों ने 17 तारीख को जमा किया, 27 तारीख को, और आज दूसरा सेट हम लोगों ने जमा किया है 30 तारीख को। और ये चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? इसके पहले टिकट कट गई जो मौजूदा विधायक थे और आपको मिली है, तो कितना कंपटीशन इसको लेकर चल रही है? उनका समर्थन है कि नहीं आपके साथ? पूर्ण समर्थन है, पूर्ण समर्थन है। पहली मैं जब फॉर्म भरने आई थी तो पूर्व विधायक हृदय राम जी से, अभी भी वो मेरे सहयोग में हैं। अभी हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रायपुर में है, लेकिन मेरे को आशीर्वाद दिए हैं कि जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है
मैं आपके साथ में सघन दौरा करूंगा और पार्टी का काम करूंगा और सहयोग करूंगा। सहयोग है आप मन पूर्ण सहयोग है। हमारे दादी हैं, नतदीन के सेवा नहीं करी का। तो दिक्कत नहीं है कहीं बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। वो स्वास्थ्य जैसे ही ठीक होगा जरूर विधानसभा पहुंचेंगे। चुनौती तो हर होता है सर, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे किसी भी तरीके का। इवन हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें भी हम सबको छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिना चुनौती का ज़िंदगी जो है नहीं बीतता है। इसलिए चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और अपने हिसाब से जनता के बीच में जाएंगे। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के जो विकास की जो गाथा है, उनका जो सोच है लोगों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, वो सब को हम जो है लोगों के पास, जनता के पास लेके जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जनता इस चीज़ को समझेगी और वो इस बार व्यक्ति को न देख के, पार्टी को न देख करके इस बार अपने भाई, अपने बेटे के ऊपर आशीर्वाद बनाएगी और झाड़ू छाप को ही जिताएगी। क्या कुछ लगता है विकास खर्चिया में हुआ है, नहीं हुआ है, क्या कुछ बचा हुआ है? आप जीत जाएंगे तो क्या कुछ करेंगे? पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी मैं लगभग 2 दिन से मैं जो है गांव में प्रचार कर रहा हूँ अपने राजनीतिक पार्टी का। मैं जब देख रहा हूँ तो हर गांव में जहाँ पर पानी जो है तालाब में होना चाहिए, नदी में होना चाहिए, वो पानी जो है सड़क के बीचों बीच में इतना कीचड़ भरा हुआ। ग्राम पंचायत मदनपुर का देख ले, भेलोडी का देख ले, इस तरीके से अभी तो सिर्फ 4 ही 5 गांव गए हूँ मैं। इस तरीके से जो हाल है, मैं ये मानता हूँ कि अगर एक नेता सच्चे मन से अगर अच्छे से कार्य करे, वास्तव में वो पूरा सूरत बदल सकता है, वो लोगों के जीवन बदल सकता है। आज के डेट में हर एक युवक भटका हुआ है। विधानसभा कांग्रेस का आदेश माना जाता है, वैसे में कितनी आपको चुनौती रहेगी? अगर आप वोटों के हिसाब से देखें तो जनता जो है परिवर्तन के मूड में है। पिछले बार जो है लगातार वोटों की जो मार्जिन है वो गिर रहा है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इस बार जो है कुछ अलग होने वाला है। शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है, शिक्षा की स्थिति कैसी है खर्चिया में? आप अगर जीत जाएंगे तो क्या कुछ शिक्षा में बदलाव करेंगे? मैं सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत भिवानी के स्कूल का बात करूंगा। मैं अच्छे से जानता हूं कि वहाँ का हाल कैसा है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की पढ़ाई जैसे भी हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। रही बात मैं एजुकेशन के ऊपर क्या करूँगा, जो बच्चे 12वीं तक पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैं अच्छा कार्य करूँगा ही। उनके जो सिलेबस है 1st क्लास से 12th क्लास तक, वो तो करनी है। एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या कर सकता हूँ, लोगों को मैं स्किल डेवलपमेंट करवा सकता हूँ। आज के डेट पे क्या है, AI हो गया, कोडिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, कुछ नया चीज़ जिसमें से वो फ्रीलांसिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, अपने घर का जो परिस्थिति है उसको सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से मैं कार्य करना चाहता हूँ। इंडस्ट्रियल एरिया है, युवा हैं आप, युवाओं के लिए क्या कुछ करने का? बहुत बेहतरीन सवाल है। इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें से करोड़ों का CSR फंड निकलता है। CSR फंड जो है वो हमेशा आसपास के जो गांव हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए खर्चा होता है, लेकिन आज तक मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नज़र में नहीं आता है। अगर मैं ऐसा बन जाता हूं भगवान की दुआ से और जनता के माया दुलार से, तो मैं जरूर इस क्षेत्र में काम करूंगा। हम अपने साथियों के साथ, हमारे वरिष्ठ जनों के साथ में आज नामांकन दाखिल करने आए थे और हमने बड़े अच्छे से अपन नामांकन दाखिल कर लिए हैं। क्षेत्र की जनताओं पर भारतीय जनता पार्टी की जैसी रीति नीति है उसको लेकर के जा रहे हैं। क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं। आम जनता जनार्दन का बेहतरीन ढंग से हमको समर्थन प्राप्त हो रहा है। और रहा होगा भैया, कोई समय रहा होगा। अब खरसिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिवर्तन का माहौल पूरी तरह से बन चुका है और आम जनता जनार्दन का सहयोग और आशीर्वाद हमें भली भांति प्राप्त हो रहे हैं। क्षेत्र के विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की श्रृंखला को हम लेकर के जा रहे हैं, जो लोग अच्छे से इसको समझ रहे हैं और हमें समर्थन दे रहे हैं। क्या नए मुद्दे रहेंगे क्षेत्र के विकास का है, जैसे रोड वगैरह का है, जैसे कई एक सोसाइटियों में तो राशन सामग्री वगैरह अफरा तफरी होता है, उसको भी हमने ध्यान दिया है। और खरसिया शहर में जो ओवरब्रिज का जो काम है, जो अधूरा मतलब प्रारंभ ही नहीं हुआ है, हमारा मुख्य मकसद वो है कि सबसे पहले उस काम को हम प्रारंभ करेंगे, जो कि आम जन को भयंकर रूप से इसमें परेशानी हो रहा है। आज हमने रायगढ़ की जनता का सेवा करने का मन बना लिया है। रायगढ़ की जनता आज हमारे साथ थी, रहेगी, और जनता भी पब्लिक का सेवा, जनता का सेवा करते रहेगी। हम उनके साथ हैं और जनता के से कंधा मिला के चलते रहेंगे। ये बताएंगे किन मुद्दों को लेकर आप
जनता के जो सुविधाएं हैं, जो असुविधाएं हैं, वो सबको पूरा करते चलेंगे। अभी काफ़ी समय है, अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है तो 5 साल का समय, 5 साल में तो बहुत कुछ बदलाव किया जा सकता है। आज रैली भी देखी गई, काफी ज्यादा संख्या में लोग आए हुए थे, क्या शक्ति प्रदर्शन माने शक्ति प्रदर्शन नहीं है, आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। ऐसा खबरें आ रही हैं कि बड़े नेता लोग आपको मना रहे हैं कांग्रेस के, जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, और ना मनाने की बात है ना मान वाली बात है। हमारे साथ जनता है, जनता का आशीर्वाद है, और जनता ही जनता का सेवा करेगी। देखिए, आज जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज चारों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के द्वारा सामूहिक रूप से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के समक्ष आज नामांकन दाखिल किए हैं। विजन किस तरीके से रहेगा आपका? देखिए, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी अच्छा विजन है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के चारों सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, और छत्तीसगढ़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा।